कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर हुए चौंकाने वाले खुलासे के बाद देश के लोग काफी हैरान हैं, तो वहीं अब दिल्ली पुलिस एक्शन में है। आंदोलन के नाम पर जिन लोगों ने कानून के साथ खिलवाड़ किया है, अब उनकी खैर नहीं है, जिसके बाद अब अभिजीत दीपके और सीजेपी के लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। दीपके को अब ये डर सताने लगा है कि सीजेपी के आंदोलन को लेकर जो खुलासा हुआ है, उसके बाद दिल्ली पुलिस की कार्यवाही से प्रदर्शनकारियों के लिए बचना मुश्किल हो सकता है। वहीं कुछ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अभिजीत दीपके के एजेंडे का भी खुलासा हो गया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कार्यवाही से घबराकर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 20 जुलाई को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हुए हमले को लेकर उल्टा बीजेपी पर ही निशाना साधा है। दीपके ने कहा कि ये काम बीजेपी के गुंडों ने किया है। उनका दावा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के पहले दिन बीजेपी गड़बड़ी फैलाना चाहती थी। उन्होंने साफ किया, जो आदतन अपराधी हैं उन्हें कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि छात्रों को निशाना बनाने की साजिश हो रही है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत दीपके ने कहा कि ये काम बीजेपी के गुंडों ने किया है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, बीजेपी गड़बड़ी फैलाने के लिए अपने गुंडों को भेजेगी। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। मुझे दुख हुआ, जिन लोगों ने ये हरकतें की उन्हीं लोगों ने पुलिस अधिकारियों को भी निशाना बनाया। वहीं जिन पुलिस अधिकारियों को इस तरह निशाना बनाया गया, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। साथ ही जिन छात्रों को पुलिस अधिकारियों ने बेरहमी से पीटा, उनके परिवारों का क्या। अभिजीत दीपके ने कहा कि आदतन अपराधियों से कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। ये छात्रों को निशाना बनाने के लिए उन्हीं आदतन अपराधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार के लोगों ने दिल्ली में कुछ नहीं किया, मुंबई के लोगों ने दिल्ली में कुछ नहीं किया। छात्रों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है और ऐसा उन्हें डराने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो सरकार से सवाल पूछने या दोबारा विरोध प्रदर्शन करने की हिम्मत न करे। वहीं इससे पहले 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हुई झड़पों में घायल हुए दिल्ली पुलिस के कर्मियों के कई परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दिन की आप बीती सुनाई थी। उन्होंने उन लोगों से जवाब भी मांगा जो हिंसा का राजनीतिकरण कर प्रदर्शनकारी समूहों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, और अपने परिवारों के लिए न्याय की मांग की। पुलिस वालों के परिवारों ने सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारियों के पक्ष में उनकी तकलीफों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि उनमें से कई का कथित रूप से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वहीं अभिजीत दीपके ने बीजेपी और RSS पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपके ने दावा किया है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है और इनकार करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। पत्रकार सम्मेलन में अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और किसी भी प्रकार के दबाव में आकर झुकेंगे नहीं। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान PM मोदी को गाली देने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही शुरू हो गई है, लेकिन इसको लेकर भी CJP नाराजगी जाहिर कर रही है। PM मोदी को गालियां देने वाली रुचिका सिंह के खिलाफ दर्ज FIR पर अब कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने बड़ा बयान दिया। सौरभ दास ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अब शब्दों के इस्तेमाल की निंदा की जा सकती है, लेकिन पुलिस के जरिए उन्हें निशाना बनाने और परेशान करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग को लेकर अभिजीत दीपके ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन दिल्ली में CJP के संसद चलो मार्च में हुई हिंसा को रोकने के लिए पुलिस कार्यवाही के बचाव में दिल्ली पुलिस महासंघ भी सामने आ गया है। महासंघ की ओर से पूर्व ACP KP कुकरेती ने कहा कि अगर पुलिस नहीं रोकती तो प्रदर्शनकारी संसद में घुस जाते, जो कि और भी खराब स्थिति हो सकती थी। जंतर मंतर से संसद तक मार्च के दौरान 20 जुलाई को उपद्रवियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और RAF की कार्यवाही को लेकर दिल्ली पुलिस महासंघ की ओर से पूर्व ACP KP कुकरेती ने कहा कि बहुत ही विकट परिस्थिति में अगर पुलिस अफसर की जान को खतरा है, अगर वास्तविक जोखिम है, तो कोई भी एक्शन वाजिब होगा, वो मौके पर लेगा। वहीं अभिजीत दीपके और राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे कि आंदोलन के दौरान छात्रों पर बल प्रयोग करने का आदेश अमित शाह ने दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस महासंघ की ओर से कहा गया है कि वहां न गवर्नर साहब, न CM, न होम मिनिस्टर, मौके पर सीनियर अफसर या मौके का अफसर उसको डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी जान या पब्लिक की जान या जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो पार्लियामेंट है या पार्लियामेंटेरियन है, उसको कैसे बचाना है। पूर्व पुलिस अधिकारी के मुताबिक जब कोई भीड़ बेकाबू हो जाती है और गैर कानूनी जमावड़े से हालात बिगड़ जाते हैं, तो उसमें शामिल हर सदस्य कानूनी तौर पर जिम्मेदार होता है। कानून के शब्दों में गैर कानूनी जमावड़े में शामिल हर सदस्य एक आरोपी है। ऐसे में साफ है कि आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें